देखिए, सबसे पहले अफसोस है हमें कि हमारी पार्टी के एक बहुत ईमानदार, निष्ठावान विधायक और नेता को हमने खोया है। मैं उस समय नहीं आ पाया। आज उनके परिवार से मिलकर के उनके बीच कुछ समय गुजार करके दुख बांटने में आया हूँ। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जहाँ ईमानदार थे वही उनका जो स्वभाव था, फक्कर स्वभाव था। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जनता की सेवा हमेशा करते रहे, जनता के बीच हमेशा बने रहे। और उन परिस्थितियों में जब हम चुनाव नहीं लड़ा पाए पार्टी के लोग, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से वो हमारे दल के साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए। सही जानकारी आए कि अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान गई है, उसके लिए कानून है। और हमें लगता है कि डॉक्टर्स को भी इतना संयम और इतना अनुभव होना चाहिए कि उनकी गलत दवा से किसी की जान न जाए। अजय राय कह रहे हैं 80 सीटों पे लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो 80 पे क्यों लड़ेंगे? पूरे देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे, वो 80 पे नहीं लड़ेंगे। देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई, उनके बारे में हमें नहीं कहना है, ठीक है? उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार आपका महागठबंधन था, क्या आपकी प्रयास ऐसा किया जा रहा है मायावती के साथ लाया जाएगा? जो बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, उन्हें नहीं लाया जाएगा। जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी। राजभर जी से कोई वार्ता हो रही है? राजभर जी आपके सामने फिर आ गए, कोई वार्ता हो रही है? वो शाखा से वार्ता हो रही है? कोई बात नहीं, अब उसकी बात खत्म कर दो। चल रही है। जब सुल्तानपुर में हम आए हैं तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई, और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं, देखिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है। और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आज पीड़ित हत्या हुई, क्या आप वहाँ पीड़ित परिवार से मिले? मैं परिवार से बात की है, पुलिस कप्तान से बात हुई, अधिकारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया अपराधियों पर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए, इस तरह के दर्दनाक घटना हो जाए। हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है, परिवार से मेरी अभी बात हुई है, भाई से।